और सीधे देहरादून लिए चलते हैं आपको, जहां विकास योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट पत्थर इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत सारे काम हम जो कर रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी जैसा कानून लाना हो, नकल का कानून लाना हो, एसपीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी भारत के अंदर मिलना हो, धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, या अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार के लिए उसमें एक प्राधिकरण बनाना हो, उनमें सबको अच्छी शिक्षा का अधिकार देना हो। बागवानी के क्षेत्र में आज एप्पल मिशन शुरू करना हो, कीवी मिशन शुरू करना हो, यहीं देहरादून में महक क्रांति की शुरुआत करनी हो, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं। आज देखिए आप, हमारी 4 धाम यात्रा हो, चाहे यही मसूरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या हो, उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, उसमें कई गुना की वृद्धि हुई है। अपने मंगल कार्य करवाने के लिए उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, मैंने कि अपने बेटे बेटियों का विवाह संस्कार कराने के लिए आना हो। आज सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। 4 धाम यात्रा चल रही है अभी। 4 धाम यात्रा में 46 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं, जो अपने आप में एक अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पहले केवल 6 महीने यात्रा चलती थी, 6 महीने लोगों का काम चलता था, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, होम स्टे, जो भी काम होता था, टैक्सी वाले। अब पूरे साल भर काम हो रहा है। हमने शीतकालीन यात्रा शुरू करी है पहली बार। हम हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें, जब मैं देखता हूं आप सबको इतनी बड़ी संख्या में, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से दर्शन करने के बाद उनके मुंह से, उनके मुखार बिंदु से जो शब्द निकले, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं दर्शन करके बाहर आया और अनायास ही मेरे मुंह से शब्द निकल गए कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं, चाहे संख्या वो 100 हो, चाहे संख्या वो 500 हो, चाहे वो संख्या 5000 हो, चाहे वो संख्या 50,000 हो, उसमें
70% मेरी माताएं बहनें होती हैं जो आज अब केवल घर ही नहीं चला रही हैं, अब वो समाज को भी चलाने का काम कर रही हैं, अपने परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र को चलाने का काम कर रही हैं। कितना अच्छा लगता है कि अभी इतनी सारी ग्राम प्रधान बहनें यहाँ आई हमारी। ये मातृशक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द थे, वो शब्द शिव रूपी शब्द थे, क्योंकि वो कोई सामान्य स्थान पर नहीं निकले थे। वो साक्षात महादेव के स्थान, शिव के धाम, बाबा केदार धाम में निकले थे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, मेरा विश्वास मजबूत हो गया है